नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के सरैया प्रखंड अंतर्गत रुपौली पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के निवासी और वर्तमान में मुखिया जी के प्रतिनिधि जितेंद्र कुमार जी उर्फ राजू सिंह जी। यह स्वयं पहले यहाँ के मुखिया रहे हैं और समाज कार्यों में लगातार सक्रिय रहने वाले लोग हैं। इनसे आज हम जानेंगे आप सभी दर्शकों के लिए कि यहाँ इस पंचायत की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या कुछ यहाँ विकास हुआ है। चूंकि 20 वर्षों से पंचायती राज व्यवस्था ने जो काम किया है उसमें हर पंचायत में विकास देखा गया है और यहाँ भी आज हम जानेंगे कि रुपौली पंचायत में क्या कुछ विकास हुआ है। उसी विषय पर यह कार्यक्रम चलेगा। अगले 10 मिनट का ये कार्यक्रम लगभग होने वाला है, जिसमें आप यहाँ की स्थिति से अवगत होंगे, ये मेरी आशा है। हम ये भी आपको कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लें और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आगे भी ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो यहाँ हमारे पेज को लाइक कर लें और इससे जुड़ जाएं कि आगे भी ऐसी खबर आपको मिलती रहे। हम आपसे ये आग्रह करेंगे कि यदि आप इस पंचायत से जुड़े हैं और आपको यदि इस पंचायत के विषय में और कुछ जानकारी प्राप्त करनी है या कुछ बतानी है, कोई मशविरा देना है, कमेंट जरूर करेंगे। हम आपके द्वारा बताए गए जो मशविरा है, कमेंट होगा, उसको लेकर इस पंचायत की वस्तुस्थिति से पुनः हम आपको अवगत कराएंगे। तो आप सभी का, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जितेंद्र जी, हम ये जानना चाहेंगे, चूंकि आप सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने वाले लोग हैं और अपने पंचायत के विकास के लिए लगातार आप काम कर रहे हैं, तो अभी वर्तमान स्थिति में क्या कुछ विकास हुआ है जिससे कि आपके पंचायत के लोग लाभान्वित हो रहे हैं और आप इसको हमारे दर्शकों को बताना चाहें। हमारे यहाँ चारों तरफ बहुत अच्छा विकास हुआ है और एक मुखिया प्रतिनिधि के नाते ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि यहाँ 13 वार्ड है, जिसमें 8 वार्ड में नल जल सुचारू रूप से पिछले 2-2.5 वर्षों से चल रहा है। 2-2.5 वर्षों से सुचारू रूप से नल जल लोगों को पानी पहुंच रहा है और हमारे यहाँ लगभग सभी सड़कें पक्की हो चुकी है। वृक्षारोपण के क्षेत्र में हरिहरपुर में 800 पौधा लगाने का काम इस वर्ष हुआ है। मैं खुद पर्यावरण प्रेमी रहा हूँ, पेड़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एक व्यक्तिगत रुचि लेके जल जीवन हरियाली सरकार का कार्यक्रम है, इसमें अपना योगदान देना चाहता हूं। और हमारे यहाँ 4 जल वितरण प्रणाली की दुकान है, जिसमें 3 जीविका के माध्यम से चलाया जाता है। एक पैक्स के माध्यम से चलाया जाता है। हमारे यहाँ जो जल वितरण प्रणाली की जो स्थिति है, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पूरे प्रखंड में इससे अच्छा व्यवस्था किसी पंचायत में नहीं है। 12 के 12 महीना हमारे यहाँ राशन लोगों को मिलता है। हमारे पंचायत के लोग संतुष्ट हैं और एक मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते, या मुखिया से पूछ रहा है ये तो नहीं, मैं तो चाहूँगा कि आप क्षेत्र में जाएं, लोगों के बीच लोगों का ओपिनियन लें, वो ज़्यादा बेहतर रहे। जी, तो हम दर्शकों को कहना चाहेंगे कि ये अभी हम बात कर रहे हैं जितेंद्र कुमार सिंह जी से, जो राजू सिंह इनका नाम है। आप सभी संभवतः जानते होंगे, बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता, सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं सरैया प्रखंड में। ये रुपौली पंचायत है। आपने इनकी बात सुनी है। सबसे पहली बात जो मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने कहा कि यहाँ राशन की जो भी दुकानें हैं सरकार के अंतर्गत जो चल रही हैं, उसमें सभी लोग उससे संतुष्ट हैं और यहाँ हर महीने जो भी लोगों को राशन मिलना है उचित रूप से मिल रहा है, उचित तरीके से मिल रहा है। दूसरी बात, जो सबसे बेसिक व्यवस्था पंचायत की होती है, जिसमें कि सड़क को लेकर आपने कहा कि यहाँ पर लगभग की सड़कें पक्की हो गई हैं, तो ये भी बहुत ही बेहतर बात है। आगे भी हम ये जानकारी को लेकर आपके समाज के स्तर पर भी ग्राउंड की रिपोर्टिंग भी हम आपको दिखाएंगे जैसा समय आएगा, और फिर हम आपको उससे भी रूबरू कराएंगे। जितेंद्र जी, हम ये जानना चाहेंगे, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई, सारा कुछ विकास हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि राशन की जो बात आपने कही, तो अभी क्या आपके यहाँ जो लाभों की पात्रता रखते हैं उस सभी लोगों को राशन कार्ड मिल गया है, ये बात बताएं। ये हमको लगता है कि पूरे पंचायत में 15 से 20 लोग ही हैं
जिनको राशन कार्ड नहीं मिला है, और भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, जैसे कि राशन कार्ड तो बन गया लेकिन आधार से उसको सुचारू रूप से चलाना है, तो वही नो एग्जिट वगैरह लिख दे रहा है, जो हमको लगता है कि वो सब ठीक ठाक हो जाएगा, बहुत बड़ा समस्या नहीं है। और इस कोरोना महामारी में हमारे यहाँ लोगों को अच्छा रोजगार मिला है नल जल की योजना में और सारी योजनाओं में। और मैं सारी उस बात पर योजनाओं आना में चाहूंगा। अभी जो इन्होंने बात कही कि कुछ ही लोग जो टेक्निकली फॉल्ट जिनके पास, जैसे राशन में किसी का नाम अलग है या आधार कार्ड में कुछ थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, तो उन लोगों को जुड़ने में दिक्कत हो रही है, लेकिन अदरवाइज वो सारा कुछ हो गया है। अब मुझे बताएं कि सरकार के द्वारा सीधे लाभ की योजना, जिसमें कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना होता है, उसकी क्या स्थिति है आपके पंचायत में? एक प्रतिनिधि होने के नाते क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मतलब हम तो पिछले 15 वर्षों से सामाजिक क्षेत्रों में अपना काम करने का हमको मौका मिला, लोगों ने हमको काम करने का मौका दिया है। हमने महसूस किया है कि पहले, आज से 15 वर्ष पहले जो व्यवस्था थी हमारे यहाँ, 3 योजनाएं चलती थी केंद्र सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन और राष्ट्रीय विकलांग पेंशन। नीतीश जी के सरकार में आने के बाद इन्होंने 2 योजनाओं को लॉन्च किया। एक योजना का नाम रखा उन्होंने लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिसके अंतर्गत वैसी विधवा जिनका उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है, वो इसके पात्र होते थे। पहले जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, उस योजना में बीपीएल की बाध्यता थी। इन्होंने उस बाध्यता को खत्म कर दिया और इन्होंने घोषणा किया और एक योजना लाया, राष्ट्रीय लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ काफ़ी जो विडो महिलाएं थी उनका नाम इस पेंशन में आया, और जिसके कारण काफ़ी इसके लाभान्वित हुए जो इसके पात्र थे। दूसरी योजना नीतीश जी का हुआ विकलांग पेंशन, बिहार राज्य निःशक्ता पेंशन करके इन्होंने एक लक्ष्मीबाई सुरक्षा पेंशन के साथ ही लाए। पहले जो केंद्र सरकार की योजना थी उसमें 80% विकलांग होने के बाद उसको 400 रुपये का अनुदान या फिर जो लाभ है वो मिलता था। नीतीश जी ने उस 80% को घटा के 40% कर दिया, जिसके तहत वैसे लोग जो 60% विकलांग थे उन लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलने लगा और वो ठीक ठाक हुए। अभी हाल ही में उन्होंने एक योजना का लॉन्च किया है जिसका नाम मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन रखा है। ये काफ़ी सराहनीय कदम है मुख्यमंत्री जी का, और हम लोगों को भी सपोर्ट मिला है। जब क्षेत्र में जाते थे तो लोग कहते थे कि मेरा उम्र 65 साल है मुखिया जी, हमको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता था। मैं उनको बताता था कि चाचा ये आपका उम्र 60 साल तो हो गया है, लेकिन आप बीपीएल में नहीं हैं, आपको ये पेंशन का लाभ नहीं मिल सकता है। और हम लोगों को भी तकलीफ होता था। वो वृद्ध जो 60 साल के ऊपर हो गए हैं, किसी न किसी रूप में जब बुजुर्ग हो जाते हैं हमारे समाज में एक कुछ कमी आया है कि वो उपेक्षित हो जाते हैं अपने लोगों के द्वारा। तो सरकार का यह 400 रुपये का योगदान जो है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, एक क्या कहते हैं उसको, मतलब प्यासे को उसका बूंद प्यारा लगता है, उसी तरह ये 400 रुपया है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री का। और हम प्रसन्न है कि हमारे यहाँ 60 साल के ऊपर के सभी लोगों का वृद्धा पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना, या सभी योजनाओं को मिला के हमारे यहाँ 60% के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं सभी लोगों को पेंशन मिलना सुचारू रूप से चालू हो गया है। 1, 2, 3 केस छोड़ के, क्योंकि किन्हीं का आधार कार्ड चेंज है, किन्हीं का आई कार्ड में चेंज है, 4-5 प्रॉब्लम है जिसको हम लोगों ने जिला को लिख के दिया है। उम्मीद है वो भी ठीक हो जाएगा। उसके अलावा ये समय किस तरह की कोई दिक्कत नहीं जी। हमारे दर्शकों को पुनः कहना चाहेंगे और अपने चौपाल समाचार की टीम की तरफ से भी हम सबसे पहले इस पंचायत में जो सक्रिय लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने जागरूकता के कारण इनको सारी चीज़ों को जोड़ दिया है। साथ साथ मुखिया जी को भी बहुत ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इस चीज़ों को आगे बढ़ के काम करवाया और सब लोगों को जोड़ दिया है। दर्शकों को पुनः एक बार हम कहना चाहेंगे, चूँकि योजनाएँ बदलती रहती हैं, उसमें
निर्देश भी आगे पीछे कुछ बदलते रहते हैं। तो आप सभी को जब जितेंद्र जी ने जो बातें बताई उसको एक बार अपने वेबसाइट पर, जो इस संबंधित वेबसाइट है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की, इस पर जाकर पूरे तरीके से समझ लें किन लोगों को मिलना है, किन को नहीं मिलना है। अगर कोई लोग नहीं जुड़े हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी और संभवतः आपको मदद मिलेगी। और यदि आप इसके पात्र हैं, इस पंचायत से हैं या दूसरे पंचायत से भी हैं, तो आपको उसका लाभ मिलना चाहिए और आप ले सकते हैं। तो अब हम आगे जानना चाहेंगे जितेंद्र जी कि आपके पंचायत में स्वच्छता को लेकर जो सरकार ने कार्यक्रम चलाया, विशेषकर खुले में शौच मुक्ति को लेकर, उसकी क्या स्थिति है, एक बार बताएं। देखिए, हमारे यहाँ 2 कम्युनिटी शौचालय बना है। एक 44 साल उम्र है मेरा, हमको लगता है कि सरकार अनुदान की एक प्रवृत्ति लोगों के मन में पैदा कर दी। अनुदान सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि शौचालय अगर कुछ बना भी है तो इसलिए बना है कि सरकार पैसा दे रही है, या फिर उसको ये करके उसको हमारे जो न्यू जनरेशन है वो तो शौचालय का इस्तेमाल प्रॉपर रूप से कर रहे हैं। लेकिन आज भी बुजुर्ग लोगों को देखते हैं कि वो लोटा लेके खेत की तरफ बढ़ते हैं। हमारे यहाँ बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि महादलित परिवार जो है आज भी इन चीज़ों से उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ लगभग 10% महादलित परिवार है, और लोगों को तो ठीक ठाक स्थिति है, लेकिन महादलित में 90% घरों में आज भी शौचालय नहीं है, जो पिछले 15 वर्षों से स्वच्छता के क्षेत्र में हमारा देश काम कर रहा है। लेकिन उसके लिए हम अपने आप को भी थोड़ा सा असफल मानते हैं, क्योंकि हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और हमने अपने लोगों को ठीक से कन्विंस नहीं कर पाया है। तो ये थोड़ी कमी है। हम चाहेंगे कि अभी मेरे पास 7-8 महीना का समय है और इस 7-8 महीने में मैं इस कमी को दूर कर लूँ, और ये एक रहा है। दूसरी बात है कि ये मतलब 2 कम्युनिटी शौचालय बना है, लेकिन उसका लोग रख रखाव ठीक से नहीं कर पाते हैं। सरकार बना के चले जाए, सब कुछ सरकार के भरोसे। तो सब कुछ सरकार के भरोसे हमको नहीं लगता है कि सब कुछ ठीक हो सकता है। अपनी जिम्मेवारी भी प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक लोगों को समझना होगा, तब हमारा गांव, हमारा समाज बढ़िया होगा। बहुत बढ़िया। पुनः हम दर्शकों को कहना चाहेंगे कि जितेंद्र जी ने जो बात कही कि हर व्यक्ति को अपनी जवाबदेही समझनी पड़ेगी। अगर सरकार ने सामुदायिक शौचालय बना दिया जहां पर सभी लोग जा सकते हैं, तो उसमें से ही किसी लोगों को आगे बढ़कर उसके रखरखाव की व्यवस्था को भी मैनेज करना पड़ेगा। और हम ये आशा रखते हैं कि ये इन्होंने जो अपनी वेदना, अपनी बात बताई है, इस पंचायत के साथ साथ इस समस्या से जूझ रहे हमारे बिहार, हमारे देश के तमाम पंचायतवासी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि सरकार का ही सिर्फ काम नहीं है कि आपके यहाँ शौचालय बना दे और वहाँ उसकी सफाई, सारी व्यवस्था वही जिम्मेदारी ले। तो ये थोड़ी मुश्किल समस्या हो सकती है। यदि आपके पास शौचालय पहले नहीं था और अगर बन गया है, तो हम आशा रखते हैं कि आप भी इसको जरूर समझकर अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जी जितेंद्र जी, मुझे एक बात बताया जाए, अपने इसके बारे में कहा, मैं अपने दर्शकों में मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों में संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी हैं। उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि लोगों को, जनता को बार बार जागरूक करें, क्योंकि स्वच्छता बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वच्छ जब शरीर होगा, स्वस्थ शरीर होगा, तभी स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, उससे बेहतर विकास होगा। जितेंद्र जी, हम ये जानना चाहेंगे आगे कि आपके यहाँ पंचायत में और क्या कुछ बेहतर हुआ है, चूंकि समय हमारे दर्शकों का बहुत हो गया, तो क्या कुछ बेहतर हुआ जिसको आप हमको बताना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे यहाँ बिजली की बहुत अच्छी स्थिति हो गई है। कुछ जर्जर तार है। आज से 4-5 दिन पहले मैं गया था, जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया हूँ कि जो हमारे यहाँ जर्जर तार है उस तार को बदलवा दिया जाए। कुछ लो वोल्टेज की समस्या भी है, उसके लिए भी हमने जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया है और हमको लगता है कि बहुत जल्दी ये सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। और जितना हो सकता है हमने प्रयास किया है पंचायत के विकास के लिए। हमारी इच्छा एक रही है, पिछले कार्यकाल में मैं एक हिंदुस्तान के पत्रकार थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो मैं कहा था कि मेरा एक सपना है कि रुपौली पंचायत में जिस रोड से एंट्री मारे कोई भी व्यक्ति, कहीं के भी लोग,
तो उनको लगे कि एक हरा भरा गांव में, हरा भरा पंचायत में हमारा प्रवेश हो गया है। हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति हमारे गांव में प्रवेश करे तो उसका स्वागत, उनका स्वागत पेड़ पौधा करे, यही हमारा इच्छा है। हमने बहुत हद तक इसके लिए प्रयास किया है और एक हार्दिक इच्छा है कि ये मेरा सपना पूरा हो जाए। जरूर, हम भी आशा रखते हैं कि ये आपका सपना जरूर पूरा होगा, क्योंकि सरकार भी इसमें पहल कर रही है। पंचायत स्तर पर इसको कराने के लिए आप समझ ही सकते हैं क्या क्या योजनाएं हैं, और हम आशा रखते हैं कि रुपौली पंचायत आगे जो इन्होंने जो बात कही कि हरियाली भरा हो, लोग जब आएँ तो उसको पेड़ पौधे उनको स्वागत करें, छाँव में भी वो आश्रय लें, आराम करें, और जब वो आगे बढ़ें तो आनंद ही आनंद रहे। जितेंद्र जी, हम आखिरी में, चूँकि कोरोना की वैश्विक महामारी है, बहुत सारी समस्याएं हम सभी ने देखा है और आगे भी संभवतः है कि चूँकि इसका अंत नहीं हो रहा है तो देखने का मिलेगा, तो उसके मैनेज के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं इस पंचायत में, एक बार दर्शकों को बता दें। देखिए, कोरोना एक वैश्विक महामारी है। अभी तक इसका प्रॉपर वे में कोई इलाज नहीं निकला है, ना कोई टीका वगैरह का व्यवस्था है। अभी सोशल डिस्टेंस, साफ सफाई बहुत जरूरी है और बहुत डरने की भी ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि रोज़ मैं देखता हूँ न्यूज़ में कि 1 लाख आज मरीज निकले हैं, लेकिन हमारा देश, हमारे देश के लोग अंदर से मजबूत हैं। मोर्टेलिटी रेट और प्रदेशों के और देशों की अपेक्षा हमारे यहाँ कम है। बस सतर्क रहें, सजग रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, खाना खाने से पहले हाथ साबुन से हर हाल में धों, यही आग्रह है जी। इन्होंने आखिरी फलसफा जो बताया है, सबसे पहले तो ये बात बताई इन्होंने अपनी जानकारी से, बहुत अच्छा लगा मुझे कि हमारे यहाँ के लोग मौजूद हैं जो मजबूत हैं और इसको लेकर बहुत ही जो मृत्यु दर है हमारे यहाँ बहुत कम है। आगे सावधानी जो एक्सपर्ट बता रहे हैं उसमें मास्क पहनना, साबुन से हाथ धोना और विशेषकर खाना खाते समय तो ज़रूर हाथ धोएं। आगे जो भी सोशल डिस्टेंसिंग की बात, जैसी जानकारी एक्सपर्ट बता रहे हैं उसका पालन करें और उसको डरने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत से काम लें। आगे ऐसा समय आएगा, कोरोना जाएगा और फिर सारे लोग स्वस्थ होकर पटरी पर आकर देश के विकास में, राज्य के विकास में और वहाँ से लेकर पंचायत स्तर, गांव के विकास में भी अपना अपना योगदान दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। जितेंद्र जी, आगे हमारे चौपाल समाचार के माध्यम से आप अपने से जुड़े इस पंचायत के लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, एक बार बताएं। पंचायत से लोगों से मेरा आग्रह है कि हमारे यहाँ अभी एक बुराई बहुत घर कर गया है। लोग अपना समय बेकार बर्बाद करने लगे हैं। काम के प्रति लोगों का रुझान कम हो गया है। ये बड़ी तकलीफ की बात है। पंचायत में सभी लोग अपने कर्तव्य का पालन करें। जो इधर उधर फालतू ताश खेल के इधर उधर जो समय बर्बाद कर रहे हैं, हमारा एक आग्रह है कि वो 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए दें। तो आपका जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचारों के माध्यम से हमारे दर्शकों को इस पंचायत की भी स्थिति से अवगत कराया। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इतने समय तक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आगे भी हमारी आशा है कि आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जो भी लोग जुड़े हैं अपने विचारों के माध्यम से भी इस पंचायत की बेहतरी के लिए अपना कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है ऐसी ग्राउंड की रिपोर्टिंग बताकर आप सभी को कहाँ विकास हुआ है और कहाँ विकास होना है, सबकी रिपोर्टिंग को लेते हुए चौपाल समाचार की टीम लगातार आप सभी लोगों से जुड़ी रहती है। आगे भी ऐसी खबर के साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे। पुनः मेरा आग्रह है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरा आग्रह है, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, वहाँ से भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, वो सारा
आपको हमारे इस पेज पर, इस यूट्यूब चैनल पर भी दिखेगा और हमारे वीडियो के साथ भी दिखेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी, आपका पुनः एक बार धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के साथ हम आगे भी आते रहेंगे इसी विश्वास के साथ। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।